प्रश्नावली 6.1 का जो छठा प्रश्न है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे को एक जो सूचना दी गई है, इसके आधार पे हमें सबसे पहले एक आकृति बनानी है। तो देखो, सबसे पहले हमको एक कोण दिया है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हम एक कोण बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे एक्स वाई जेड, हम मान इसका रख देंगे। ये 64 अंश का कोण है, तो अनुमान से हम बना लेते हैं। ये है एक्स, इसका नाम हमने लिया वाई और इसका नाम हमने ले लिया जेड। ये कोण हमको दिया गया है कितना, 64 अंश का कोण है, ठीक हो गया। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। देखो, एक्स से वाई की तरफ आने वाला जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। कहाँ तक? P तक बढ़ा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया बिंदु P। अब दी हुई सूचना से एक आकृति खींचनी है। पहले तो हमने आकृति खींच ली। तो देखो ये क्या बन रहे हैं, देखो दो आसन्न कोण हैं, एक रेखा पर एक किरण खड़ी है। तो इस प्रकार बनने वाले दोनों कोणों का विफल कितना होता है, दो समकोण के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि कोण पी वाई जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आगे करेंगे कार्रवाई जो हमको दिया गया है। कोण पी वाई जेड धन कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना आएगा, बराबर आएगा 180 अंश। बराबर कितना आएगा, 180 अंश आएगा। किस आधार पर आएगा, ये आ गया बराबर 180 अंश, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। इस क्यों है, ये है रैखिक युग्म अभिग्रहित है। किसके आधार पर हो रहा है ऐसा, रैखिक युग्म अभिग्रहित के आधार पर ऐसा हो रहा है। तो इसका मान 64 है। तो कोण पी वाई जेड धन 64 अंश बराबर 180 अंश हो गया। तो कोण पी वाई जेड का जो मान आएगा, यह आ जाएगा 180 अंश ऋण 64, घटा देंगे तो हमको प्राप्त कितना हो जाएगा। देखो 10 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 6, 17 बच गया। 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 116 अंश। तो हमको ये वाला कोण पता चल गया कितना है, 116 अंश का। अब हमें करना क्या है, यदि किरण वाई क्यू, वाई से एक किरण आ रही है और उसका दूसरा सिरा है क्यू, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, कोण जेड वाई पी के दो बराबर टुकड़े कर देती है। देखो वाई, ये देखो जेड वाई पी का मान कितना है, 116 है। तो इसके दो बराबर भाग कर देंगे, 116 का आधा आधा हो जाएगा। ये हो गया समद्विभाजित, हमने कर दिया इसको। इसका नाम क्या है, वाई क्यू। तो इसके दो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो कोण यहां लिख देते हैं, कोण पी वाई क्यू, पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू, दोनों बराबर हैं। और कितना है इनका मान, इसका मान है आधा कर रही है, समद्विभाजित, सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, भाजित का मतलब विभाजित करना दो भागों में। किसको, जेड वाई पी या वाई पी वाई जेड, एक ही बात है, जेड वाई पी। तो जेड वाई पी का मान कितना है, 116। 116 के दो भाग कर देंगे, दो का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो कितना आ गया, देखो दोनों कोण आ गए आपके 58 अंश के आ गए। ये कोण भी 58 अंश का आ गया और ये भी आ गया 58 अंश का। क्यों, क्योंकि पूरा कितना था, 116। 116 के दो टुकड़े हमने कर दिए तो 58 अंश हमको प्राप्त हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू बताना है। मैं कोण एक्स वाई क्यू कितना है, देखो ये है एक्स, ये है वाई, ये है क्यू। तो यानी कि कितना, यहां से लेकर यहां तक हमको बताना है। तो यानी कि ये धन ये कितना है, जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू धन कोण एक्स वाई जेड, दोनों का मान रख देते हैं। देखो जेड वाई क्यू का मान कितना आया, जेड वाई क्यू का मान आया 58 अंश और एक्स वाई जेड का मान कितना है, 64 अंश, जो कि हमको शुरू में दिया गया था। दोनों को जोड़ देते हैं, 8 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12। तो कितना अंश आ गया, पहली चीज जो हमसे पूछी थी, कोण एक्स वाई क्यू का मान आ गया 122 अंश। फिर हमसे पूछा है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। देखो क्यू वाई पी कोण हमारा आया था कितना, 58 अंश। हम लिख लेते हैं फिर पुनः यहाँ पर कोण चूंकि, या चूंकि लिख लेते हैं, चूंकि कोण क्यू वाई पी,
QYP बराबर 58 अंश। इसलिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रतिवर्ती कोण QYP कितना हो जाएगा। क्या करते हैं, संपूर्ण कोण में से, मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है कि संपूर्ण कोण में से इसके मान को घटा देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है प्रतिवर्ती कोण। देखो 60 में से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, बचा क्या 3, तो आ जाएगा 302 अंश। तो दोनों चीजें हमको पता चल गई। क्या क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था कोण XYPQ, पहली चीज हमसे पूछी थी कोण XYQ का मान आ गया 122 अंश। और दूसरा जो हमसे पूछा था प्रतिवर्ती कोण QYP, इसका मान आ गया 302 अंश। तो ये हमारे दोनों आंसर हमको प्राप्त हो गए।